गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा आज का क्लास है क्लास 12th मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन को बोरिंग चैप्टर मान लेते हैं और इसको एग्ज़ाम के टाइम भी स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अगर बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रिलेशन और फंक्शन क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे कुछ। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर वहाँ का क्लियर है तो क्लास 12th में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन की सभी डाउट मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आप क्लास 11th में बहुत सारे साइन देखे होंगे। तो बहुत सारे साइन है, ये ऐसा वाला साइन देखे होंगे, ऐसा वाला साइन देखे होंगे, आप ऐसा साइन देखे होंगे। ठीक है ना, ये ऐसा साइन देखे होंगे, ऐसा वाला साइन देखे होंगे, ऐसा फिर उसके बाद उसको फिर क्रॉस कर देते हैं, ऐसा वाला साइन देखे होंगे, फिर ये वाला साइन देखे होंगे, ऐसा वाला साइन देखे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइन हैं, ये साइन देखेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे साइन, और ये वाले भी साइन हैं, ये वाले साइन हैं। ठीक है ना, सब ऐसा साइन है। तो सब साइन का सिंबल का नेम है, फिर नेम जानेंगे, फिर उसका मीनिंग भी जानेंगे, फिर सबका मीनिंग भी मतलब है, सबका मीनिंग भी पता होना चाहिए। इस साइन का क्या मतलब है, कहाँ यूज करते हैं, सब जानना जरूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम साइन का मतलब जान लेते हैं, सिंबल का मतलब सिंबल क्या, इस सिंबल को क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये इस टाइप से साइन दिख रहा है, ये होता है सेट। फिर ये होता है ऐसा वाला साइन, ये होता है बिलोंग टू। ये फिर उसमें ई में जैसे क्रॉस कर दिया गया है, ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। फिर ये से वाला साइन, ये क्या होता है, सबसेट ऑफ। ये होता है उसमें क्रॉस कर दिए तो डज ए सब नॉट ए सबसेट ऑफ। फिर ये प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट। फिर ये सुपरसेट, ये होता है प्रॉपर सुपरसेट। फिर इस टाइप से साइन है, फाइव बोलते हैं इसको, फाइव। और ये इस एम्प्टी सेट, तो ये होता है एम्प्टी सेट। फिर यू, और ऐसा म्यू जैसा दिख रहा होगा, म्यू। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये देखो ये वाले दो बिंदु जैसे दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है ना, ये सीधा लाइन है, वो होता है सच दैट। फिर उसके बाद ऐसे साइन दिख रहा होगा, ये होता है फॉर ऑल। फिर ये वाला एक कंजक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइन हैं। ठीक है, इस साइन का ये सिंबल, ये तो मैं ओनली नेम बताया। इस हर साइन का मतलब है स्टूडेंट, हर साइन का मतलब है हर। तो आपको क्लास 11th में इस साइन का मतलब समझे होंगे कुछ और कुछ नहीं समझे होंगे। और कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ गए होंगे, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर बिना टच हुए वो भी भूल गए होंगे। कोई बात नहीं स्टूडेंट, अगर भूल गए होंगे तो क्लास 11 का मैं बेसिक कंसेप्ट एक सभी साइन का मतलब बताऊंगा, उसमें आप देख लेंगे। फिर भी अगर नहीं जानेंगे तो पूछ लेंगे। ठीक है, चलो अब उसका वो तो उसका साइन था। अब हमारा मेन टॉपिक में आते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे।
रिलेशन इंटर फंक्शन में पहला हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद उसका आप पढ़े होंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर इक्विवेलेंट रिलेशन, इस सब के 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपना मेन टॉपिक, ये सभी डिस्कस करेंगे, सबको करेंगे। लेकिन अपना क्लास 12th के हिसाब से देखें तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट अगर इसका हो गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चंस कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम 1 बाय डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन के थ्रू हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है। रिलेशन के थ्रू हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिलेशन। तो क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन, वो क्या होता है, रिलेशन। उनके बीच ये डिपेंड करता है कि उनके बीच कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो सब एक एग्जांपल के थ्रू हम रिलेशन समझाते हैं, एक, ठीक है। देखो, ये सपोज दैट दो सेट है, ये सन है, ये फादर है, ठीक है। सन है, ये फादर है। तो देखो इसके लिए कैसा है, क्या रिलेशन है, क्या इसके लिए क्या है, सन का रिलेशन है। और ये इसके लिए क्या है, फादर है। तो दोनों के बिटवीन में क्या रिलेशन हुआ, सन और फादर का, मतलब पिता और पुत्र का संबंध हुआ ना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और रिलेशन समझाते हैं, ठीक है। तो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, स्टूडेंट को हर डाउट क्लियर होना चाहिए ना। देखो, ये देखो, यहाँ पे गर्ल है, सपोज दैट एक गर्ल है, ठीक है। और यहाँ पे एक वाई है, ठीक है। इनके बीच कैसे संबंध हो सकता है, देखो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, फिर हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन हो सकता है, और माँ और बेटा का भी संबंध हो सकता है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच कैसा इस संबंध को, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो संबंध होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों के बीच जो भी रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे मैथमेटिशियन कार्टेशियन ने दिया था, कार्टेशियन ने डिस्कवर किया था, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका साइन कैसा रहता है, ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इजी तरीके से समझते हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट को और इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू में लेता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। ये देखो, दो सेट लिए अपन। सपोज दैट इस पर मैं डॉग लेता हूँ और इसमें एक और कैट ले लेता हूँ। सपोज दैट एक कैट ले लिया फर्स्ट वाले सेट में। सेकंड वाले सेट में लेता हूँ मैं एक मिल्क ले लेता हूँ, मिल्क, चलो सपोज मिल ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं मीट ले लेता हूँ, मीट, ठीक है ना। तो देखो ये डॉग सपोज दैट ये मिल्क भी पीता है और ये मीट भी लेता है। मतलब फर्स्ट सेट का जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, दोनों से सेकंड सेट के दोनों ऑब्जेक्ट एलिमेंट से क्या करते हैं, रिलेट हो रहा है। उसके बाद एक फर्स्ट वाले सेट का सेकंड वाले ऑब्जेक्ट इस मिल्क से भी रिलेट हो रहा है और मीट से भी रिलेट हो रहा है, मतलब दोनों से रिलेशन रख रहा है, ठीक है। तो कहने के बाद दैट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट सेट का सभी एक एक एलिमेंट सेकंड सेट का सभी मेंबर से रिलेट रखता हो, ठीक है। जैसे डॉग जो है मिल्क भी खाता है और मिल्क भी पीता है और मीट भी लेता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो कैट है, कैट जो है मिल्क भी लेता है और मीट भी लेता है, ठीक है, दोनों ले रहा है। तो क्लियर हुआ ना कि फर्स्ट सेट का प्रत्येक मेंबर सेकंड सेट के सभी मेंबर से रिलेट रखता है, तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब दोनों में चलता है, दोनों में चलता है, ठीक है, ठीक है ना। और देख एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसमें आपको डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। इज सपोज दैट यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये, ठीक है। इसमें तो सपोज दैट मैं लेता हूँ एक डियर, मतलब हिरन, डियर हिरन, और यहाँ पे लायन ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे लायन, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ ग्रास, ग्रास यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ, सपोज ये वाटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हिरन जो है, डियर जो है, ग्रास भी लेता है और वाटर भी लेता है, मतलब ये दोनों ले रहा है इसके सेकंड सेट का, ठीक है। उसके बाद लायन सपोज दैट ये ग्रास नहीं लेता और ओनली वाटर लेता है। तो क्या हुआ, ये वाले जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट वाले मेंबर जो है दोनों से रिलेट रख रहा है, लेकिन सेकंड वाले मेंबर जो है दोनों से रिलेट नहीं है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट, क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देख तो आपके बुक में ऐसा दिखता होगा, ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखता होगा, ठीक है, आपके बुक में। तो देखो सेट ऑफ ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो इस कहने का मतलब क्या है कि बी ये जो है ब्रदर है बी का, ठीक है। तो ए और बी के बीच क्या रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर का रिलेशन हुआ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैथमेटिक लैंग्वेज में, ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, ए जो ब्रदर है बी का, मतलब ब्रदर सपोज इज सिस्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सिस्टर है बी का, ठीक है। तो और ए और बी के बीच क्या रिलेशन होगा, तो
सिस्टर का रिलेशन हो, ऐसे जो रिलेशन डिपेंड करते, रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है उसके। तो देखो एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं कि ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, दोनों के बीच जो भी रिलेट होता है, जो भी रिलेशन होता है, जो भी रिलेशन को बताता है वो होता है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है, ठीक है। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोल सकते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इसका सबसेट क्या है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका सबसेट है, इसका रिलेशन मतलब ये इसमें भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हुआ, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर हुआ, ओके। तो कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक लैंग्वेज इसके साइन से, रिलेशन, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है क्लियर। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सेट का एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट का एग्जांपल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, दो सेट लेते हैं, जो सेट लेते हैं, सपोज दैट ये सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, एक एलिमेंट ले लिए। अब दूसरा सेट लेते हैं बी, जिसमें हम, ये सेट का साइन है, ठीक है, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 4 5 6। अब इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा, देखो क्या मैं एग्जांपल के थ्रू क्या बताया हूँ, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट सेकंड सेट के सभी एलिमेंट से रिलेशन रखेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसा रिलेशन रखे, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है जो सभी से रिलेशन रखेगा, देखो कैसा होगा, कैसा रिलेशन होगा, 1 4, फिर 1 जो है 5 के साथ रिलेशन रखेगा, 1 जो 5 के साथ रिलेशन रखेगा, फिर 1 6 के साथ रिलेशन रखेगा, फिर उसके बाद वो हो गया, उसके बाद 2 जो है 4 के साथ रिलेशन रखेगा, 2 जो है 5 के साथ रिलेशन रखेगा, 2 जो है 6 के साथ रिलेशन रखेगा, हो गया। उसके बाद अब 3 क्या होगा, 3 भी क्या होगा, 3 जो है 4 के साथ रिलेशन रखेगा, 3 जो है 5 के साथ रिलेशन रखेगा, और 3 जो है 6 के साथ रिलेशन रखेगा। हाँ, इसको बोलेंगे, ये वाले फर्स्ट वाले इसको बोलेंगे प्री इमेज, ये होता है इमेज, ठीक है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट का और सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को भी बोलते हैं इमेज बोलते हैं। तो ये इसका इमेज हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब इसको उस लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये डोमेन का एलिमेंट है, एक को डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब मैपिंग के थ्रू समझाते हैं, मैपिंग के थ्रू, देखो मैपिंग के थ्रू समझाते हैं एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, डोमेन और को डोमेन में रिलेट करके बताते हैं, ठीक है।
तो यहाँ फर्स्ट सेट में एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, और इसके बाद इसमें और देखते हैं सेकंड वाले सेट में लेते हैं 4 5 6, ठीक है, लेते हैं ए बी, ठीक है, सेट का नाम ए और बी है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे रिलेट हो जाएगा, इसका एलिमेंट, फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट इससे सभी से रिलेट लगेगा ना, 1 4 से रिलेट लगेगा, 1 5 से रिलेशन रखेगा, 1 जो है 6 से भी रिलेशन रखेगा, क्लियर। उसके बाद 2 भी 4 से रिलेशन रखेगा, 5 से रिलेशन रखेगा, 5 से रिलेशन रखेगा, 5 से रिलेशन रखेगा, और ये 6 के भी रिलेशन रखेगा, ठीक है। उसके बाद 3 जो है 4 के साथ भी रिलेशन रखेगा, 3 5 के साथ भी रिलेशन रखेगा, और 6 के साथ भी रिलेशन रखेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। अब देखो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हुआ, ए क्रॉस बी, तो कैसा हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट फर्स्ट लिए, ऐसे लिए, उसके बाद सपोज दैट ऐसा हो जाता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए होता तो क्या होता, तो सेकंड वाले एलिमेंट को लेते, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट को पहले लेते, बी सेट का एलिमेंट को पहले लेते, ठीक है ना। बी क्रॉस ए लिखे तो बी, तो क्या हो जाता, ऐसा होता 4 1 4 2 4 3, ठीक है ना। उसके बाद 5 5 1 5 2 5 3, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी बोलेंगे तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट को फर्स्ट लिखना है, अगर बी क्रॉस ए बोलेंगे तो सेकंड सेट के एलिमेंट को फर्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, ऐसा दिखता ए रिलेशन बी, और ऐसा दिखता होगा आपको ए नॉट रिलेशन बी। तो इसको कैसे, और इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ऐसे लिख सकते हैं, और इसको और ऐसे लिखेंगे, इसको ए बी नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। सेकंड, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे रीड करेंगे इसको, ओके ना। अब देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। आई होप क्लास 11 पे पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज दैट एक रिलेशन लेते हैं, एक सेट लेते हैं, सेट टेस्ट के 2 सेट लेते हैं, सपोज दो सेट लेते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ, इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड सेट लेते हैं हम 2 4 6 8 और 10, 2 सेट ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको हम एक सेट के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। इसमें कैसे हो जाएगा, देखो 1 2 3
4 इसमें ले लिए फर्स्ट सेट का एलिमेंट को। सेकंड सेट के एलिमेंट को कैसे करेंगे, 2 4 6 8 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है जो सेकंड सेट से ऑर्डर पेयर का रिलेटेड रखता हो, सेकंड जो सेकंड सेट के साथ ऑर्डर पेयर में हो। फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है सेकंड सेट के साथ रिलेशन में हो, ऑर्डर पेयर में हो, तो वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। देखो ये इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, ठीक है। इस सभी जो एलिमेंट है सेकंड सेट के साथ के मेंबर के साथ रिलेटेड है, तो ये वाले सभी जो है डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन 1 2 3 4 ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाए इसमें, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, सेकंड सेट में कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा। क्लियर, सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो 2 4 6 8 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्लियर, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखो सेकंड सेट का एलिमेंट, सेकंड सेट का एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड रखता हो, जो ऑर्डर पेयर में हो, ऑर्डर पेयर में हो, वो हो जाएगा रेंज। देखो इसमें कौन कौन से सेकंड सेट का एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कौन कौन इससे रिलेटेड रख रहा है, 2 4 6 8 रख रहा है ना, तो ये हो जाएगा रेंज। रेंज में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 ये हो जाएगा रेंज। क्लियर हुआ ना। डोमेन मतलब फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट जो सेकंड सेट के साथ रिलेशन रखता हो, जो ऑर्डर पेयर में हो, ठीक है, ये हो जाएगा डोमेन। उसके बाद कोडोमेन, सेकंड सेट का जितने भी एलिमेंट है वो हो जाएगा कोडोमेन। उसके बाद रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड सेट का जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट सेट के साथ रिलेशन रखता हो, वो ऑर्डर पेयर में हो, वो हो जाएगा रेंज। ओके, अब इसमें देखो इसमें ये भी बोल सकते हैं रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, हो सकता है रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर है, देखो रेंज का क्या क्या है मेंबर है, 2 4 6 8 ये क्या है, रेंज है। और कोडोमेन क्या है, 2 4 6 8 10 ये क्या है, कोडोमेन है। तो देखो इसमें इस वाले 2 4 6 8 10 में 2 4 6 8 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, मतलब इसके अंदर कोडोमेन के अंदर रेंज भी तो आ रहा है। ओके ना। अब लेते हैं एक क्वेश्चन, लेते हैं एक रिलेशन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं क्या होता है, तो एक रिलेशन लेते हैं। कैसे रिलेशन लेते हैं, रिलेशन इक्वल टू सेट ऑफ
पेयर 1 1 2 3 4 6 5 6। ठीक है, ये फर्स्ट वाले जो रहता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, और सेकंड वाला जो है सेकंड सेट का एलिमेंट है। दैट मीन्स ये डोमेन का एलिमेंट है, ये जो है कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू 1, फिर उसके बाद सेकंड का 2, इसका 4, इसका 5। नहीं सॉरी 5। ठीक है, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, देखो सेकंड सेट का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, 1 3 6 और ये भी 6, ये सेकंड सेट का एलिमेंट। ठीक है, फिर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, ये इससे रिलेटेड हो रहा है, ये इससे रिलेटेड हो रहा है, ये इससे रिलेटेड हो रहा है, ये इससे रिलेटेड हो, रेंज भी वही होगा, कोडोमेन जैसा रेंज होगा। 1 3 6 6, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप जितने भी पढ़े वो समझ आया होगा, नहीं समझ आएंगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन मेनली 8 टाइप्स होता है। ठीक है ना, तो हम टॉपिक 1 के सबसे टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, उसी को बोलते हैं नल या वाइड रिलेशन बोलते हैं। सेकंड होता है यूनिवर्सल सेट, थर्ड होता है आइडेंटिटी सेट, फोर्थ होता है इनवर्स रिलेशन। सेट को ही रिलेशन बोलते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद होता है 5 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 6 होता है साइमेट्रिक रिलेशन, 7 होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद 8 नंबर का है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी सेट, या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसको नल या वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ऐसा सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाते, मतलब ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जिसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाते, वो होता है एम्प्टी रिलेशन। कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, और या तो ऐसा भी करते हैं, 5 से भी रिप्रेजेंट करती है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू, इसमें हम सेट लेते हैं 1 2 3। ओके, और उसी का एक और ले लेते हैं, उसी का ले लेते हैं ए का सेट और ले लेते हैं 1 2 3, ऐसा रिलेशन दोनों का ए। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, और इसमें हम एक सेट ये सेट है, और उसके बाद एक रिलेशन ले लेते हैं। कैसा रिलेशन, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसा हम रिलेशन ले लेते हैं। तो देखो ए प्लस बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। देखो हम करके देखते हैं, दोनों को रिलेशन, दोनों सेट के रिलेशन को हम देखते हैं। तो ए देखो
ए का एलिमेंट है और ए बी का एलिमेंट है, तो ए प्लस बी, ए फर्स्ट एलिमेंट, बी का फर्स्ट एलिमेंट, देखते हैं तो क्या हो रहा है। देखो 1 + 1 2 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है। ये भी एम्प्टी, कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, कोई भी हम रिलेशन नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरा देखो, फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट देखते हैं, 2 + 2 4 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है ना, तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो क्या हुआ, ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट रिलेशन, इसको फाई से करते हैं। ठीक है, फाई या तो एस दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए related to any element element of set ए, हम दोनों सेट ए लिए हैं ना, इसमें सेट ए और सेट ए, इसका नाम सेट ए लिखे हैं, या तो बी इसमें अगर बी लिखते तो यहाँ बी कर देते हैं। ठीक है, सेट ए, दैट इज का साइन। ठीक है, इसमें क्या है, रिलेशन आर इक्वल टू फाई, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, आर इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर इज एम्प्टी रिलेशन। अब सेकंड देखते हैं, यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल रिलेशन। देखो ये इसमें सेम कार्टेशन प्रोडक्ट जैसा है, तो जो रिलेशन कार्टेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे हम सेट लेते हैं, जो रिलेशन कार्टेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, 2 सेट लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे 4 5 6। ओके, मैं क्या बोला अभी, जो रिलेशन या जो भी सेट कार्टेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कार्टेशन प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 5 के साथ रिलेशन और 3 का 6 के साथ रिलेशन, ये कार्टेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी में यूनिवर्सल, सभी सेट में रिलेट हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए, सपोज दैट इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, बी सेट, तो ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन है कार्टेशन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये होगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं,
और b इक्वल टू 3 4। ठीक है, ये रिलेशन लेते हैं। तो देखो इसमें कार्टेशन प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। कार्टेशन प्रोडक्ट, तो कार्टेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 1 4 2 3 और 2 4। ये होगा कार्टेशन प्रोडक्ट। कार्टेशन प्रोडक्ट जो बना ली वही जो है उस यूनिवर्सल सेट भी होगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि इसमें देखो फर्स्ट में कितने मेंबर हैं, 1 2, और सेकंड वाले में कितने मेंबर है, 2। तो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट और सेकंड सेट में भी 2 एलिमेंट। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर। ऐसे हम ट्रिक जान सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 या 4। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, कितने कार्टेशन प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको ऐसे भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्टेशन 4 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो इसमें सपोज दैट इसमें 3 रहते, इसमें 2 रहता, तो कितने ऑर्डर पेयर बनते, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते तो 2 और 2 3 या 6 ऑर्डर पेयर बन सकता है। ऐसे हम ट्रिक भी जान सकते हैं, ऐसा हम ऑर्डर पेयर जान सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, इस कारण इसमें इससे नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है।